प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की सफल यात्रा कर स्वदेश लौटे। दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड की 2 ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। चौथे और अंतिम चरण में 27 मई को होने वाले वोटिंग को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। कल हुई छापेमारी में करोड़ों के लेन देन के मिले दस्तावेज। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ईडी रिमांड आज हो रही है खत्म। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज से कम होगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में होगी बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद जापान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमों के तहत भारत में निर्माण के लिए अमेरिकी उद्योगों को साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा की कुछ झलकियां ट्विटर पर साझा की हैं। टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. Our relationship with India is a very important one, and it was a great honour to meet with Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड में बन रहे 4000 मेगावाट के पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन और नॉर्थ कंडपुड़ा में 2000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के एनटीपीसी पावर प्लांट की समीक्षा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार दोनों परियोजनाओं की अड़चनों को दूर कर जल्द से जल्द यहां उत्पादन शुरू करने पर जोर दे रही है। एनडीए सरकार की 8वीं वर्षगांठ की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे। केंद्रीय मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सभी सांसद, भाजपा के पूर्व सांसद शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 8 साल नाम से 15 दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पार्टी पिछले 8 सालों की राजनीतिक सफलता को लोगों के सामने लेकर जाएगी। इस बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष पार्टी को ऐसे करीब 73,000 बूथ पर मजबूत करने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर सकते हैं, जहां भाजपा अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में है। इनमें से अधिकतर बूथ दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में हैं। भाजपा मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर 30 मई से 15 जून तक
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की थीम पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2124 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 1977 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 2124 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1977 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.49% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.46% दर्ज किया गया। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1 अरब 92 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस को दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ट्वीट में बताया कि संगठन के सदस्य देशों ने अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए टेड्रोस को पुनः निर्वाचित किया है। WHO का महानिदेशक चुना गया था। डॉक्टर टेड्रोस ने दूसरे कार्यकाल के लिए सेवा का अवसर दिए जाने पर सदस्य देशों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन के अपने उद्देश्यों पर खरे उतरने, विश्व को स्वस्थ और सुरक्षित रखने तथा जरूरतमंदों की सेवा का लक्ष्य पूरा करने में वे सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसे लेकर सदर अस्पताल में मेडिकल टेलीकंसल्टेशन की शुरुआत की गई है। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने सदर अस्पताल के ओपीडी से मेडिकल टेलीकंसल्टेशन की विधिवत शुरुआत की और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे मरीजों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको दिए जा रहे चिकित्सीय सलाह का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस नई स्वास्थ्य सुविधा से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगी और बेहतर इलाज के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में 70.54% मतदान हुआ। तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत अन्य 2 चरणों की तुलना में अधिक रहा। वहीं चौथे और अंतिम चरण के पंचायत चुनाव के लिए 27 मई को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तीसरे और चौथे चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना 31 मई को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर कल हुई छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। इधर निलंबित IAS पूजा सिंघल की ईडी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। गौरतलब है कि इस महीने की 6 तारीख को ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 19 करोड़ रुपए से अधिक नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खूंटी जिले के डड़गामा से नक्सली संगठन PLFI के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 1 कार्बाइन, 1 मैगजीन, 10 राउंड जिंदा कारतूस और संगठन का बैनर, पोस्टर और चंदा रसीद बरामद किया है। एक चेकिंग लगाया गया और उसके बाद पहुंचकर छापेमारी के क्रम में उनको जो आते हुए संदिग्ध लोगों को देखकर रोका गया। रोकने पर 2 व्यक्ति रुके, उनकी तलाशी ली गई और पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम मंगरा कुमार और सुखलाल सांडीपुर्ती कहता बताया। ये दोनों ही बंदगांव थाना क्षेत्र के क्रमशः ग्राम कोनसोया और ग्राम लडावली के रहने वाले हैं।
राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से कम दिखाई पड़ेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले कल रांची समेत आसपास के इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से हजारीबाग की महापौर रोशनी तिर्की के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में राज्य सरकार की होल्डिंग टैक्स में की गई वृद्धि को वापस लिए जाने का आग्रह किया। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के बासीदा के समीप चुनाव ड्यूटी से वापस आ रहे पुलिस वाहन चालक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों और सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा रही है। इधर उपायुक्त छवि रंजन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। गुमला जिले के कामडारा प्रखंड के तुरबुल गांव से राशन लेकर अपने घर कजरा लौट रही महिला को हाईवा ने टक्कर मार दी। इससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पुलिस ने हाईवा के चालक को गिरफ्तार कर लिया। पलामू जिले के मनातू प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव में वोट देकर लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप वैन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन लोग घायल हो गए। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र मक्का गांव के समीप पंचायत चुनाव से लौटने के क्रम में एक 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 3 मतदान कर्मियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज बुढ़मू अस्पताल में चल रहा है। तीनों मृतक सीसीएल कर्मी थे। वे खलारी थाना क्षेत्र के मानकी के रहने वाले थे। पाकुड़ जिले के उप विकास आयुक्त ने पाकुड़ प्रखंड अंतर्गत फारसा पंचायत में एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहेबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ गांव में अपने रिश्तेदार के शादी में आई एक आदिवासी युवती के साथ 8 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। युवती के परिजनों ने तालझारी थाना प्रभारी प्रमोद टुडू को आवेदन देकर घटना की जानकारी दी है। इस मामले में पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रांची में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जीवन पर्यंत मजदूरों और आमजनों के लिए संघर्षरत रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह को झारखंड के ही नहीं देश भर के मजदूर अपना हमदर्द समझते थे। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने कल नई दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। इस मिशन को कचरे से संपदा थीम के साथ तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। इस मिशन को कचरे से धन थीम के साथ तैयार किया गया है। ये सर्वे 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज अर्थात कचरे में कमी लाने, उसके पुनर्चक्रण करने और उसके दोबारा उपयोग में लाने के सिद्धांत को प्राथमिकता देगा। मंत्रालय ने कहा है कि कई वर्षों से ही स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है। ये पाया गया है कि जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होता है तो शहरों में कई तरह की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और सर्वे के दौरान शहर अधिक स्वच्छ नजर आते हैं। इसलिए SS 2023 पूर्व निर्धारित 3 चरणों के स्थान पर 4 फेजेस में किया जाएगा। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। कल शाम उसने क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके फाइनल में पहुंच गई है। हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में गुजरात ने राजस्थान को 7 विकेट से हरा दिया। मंगलवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने राजस्थान द्वारा दिए गए 189 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर 19.3 ओवर में हासिल कर लिया।
मैच के हीरो डेविड मिलर रहे। उन्होंने गुजरात के लिए 38 गेंदों में 68 रन बनाए और नाबाद रहे। मिलर के आखिरी ओवर में 3 छक्कों की बदौलत गुजरात की टीम राजस्थान द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल कर पाई। राजस्थान की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और ओबेड मकॉय ने एक एक विकेट लिए। राजस्थान की टीम अब दूसरे क्वालिफायर में लखनऊ और बैंगलोर के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता के साथ भिड़ेगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता का मुकाबला अब राजस्थान रॉयल्स से होगा। टीम आमने सामने होंगी। अंक तालिका में तीसरे पायदान पर स्थित लखनऊ सुपर जायंट्स और चौथे स्थान पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच इस मुकाबले में करो या मरो की स्थिति होगी। इस मैच में जो भी टीम हारेगी उसका आईपीएल का सफर खत्म हो जाएगा। वहीं जो टीम जीतेगी उसे फाइनल में जाने के लिए एक और मैच खेलना और जीतना होगा। एलिमिनेटर में पहुंचने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स पहली बार आईपीएल खेल रही है और अपने डेब्यू में ही टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं आईपीएल के पिछले संस्करणों में आरसीबी की टीम एलिमिनेटर मुकाबले खेलती आई है, लेकिन टीम एक बार भी खिताब पर कब्जा नहीं कर पाई है। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश इस मुकाबले को हर हाल में जीतने की होगी। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक और भारतीय मुक्केबाजों ने अपने प्रदर्शन से दिल जीता। वहीं कोरिया में आयोजित विश्व कप ग्रुप स्टेज 2 में भारतीय दल ने अपने अचूक निशाने से पदक को हासिल किया। ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। प्रदर्शन से दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। खास तौर पर निखात जरीन ने जिस तरह से स्वर्ण पदक को हासिल किया, वो अपने आप में इस खेल में देश के बढ़ते कद को सामने रख गया। ऐसे में मंगलवार को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले मुक्केबाजों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न केवल मुक्केबाजों को सम्मानित किया, बल्कि इस बात को भी सामने रखा कि देश लगातार मुक्केबाजी में नए आयाम स्थापित कर रहा है। 2014-15 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। एक समय वो था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। आज बेटियों ने वो करके दिखाया है, देश की बेटियों ने, जिस पे पूरा भारत गर्व करता है। इसलिए हमें इनका मान सम्मान और बढ़ाना चाहिए। इसलिए वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हासिल किया है, हम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम जी को याद करते हैं। लवलीना हमारे सामने है, ओलंपिक मेडलिस्ट है। और निखात जरीन ने जो किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा ये विश्वास है कि जो हमारा स्पोर्ट है बॉक्सिंग का, उसमें जो मेडल्स लेकर आएंगे, ओलंपिक्स में जो सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर आएंगे वो लड़कियां ही लेकर आएंगी। सो बहुत बहुत खुशी की बात है दैट यू हैव डन सो वेल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, बट दिस इज नॉट वेयर वी हैव टू स्टॉप। 4 साल पहले अनुराग जी ये बॉक्सिंग का काम संभाला था, तो यही कहा था कि हमें टॉप 5 में होना है। हम उस समय कुछ 35 या 40 नंबर पे थे, तो हमने कहा था हमें टॉप 5 नेशंस में इंडिया को हमें ले जाना है। टुडे वी आर इन द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो वी नीड टू सेट आवर साइट्स हायर, एंड वी नीड टू से दैट वी विल बी इन द टॉप 2 नेशंस इन द नेक्स्ट 4 to 5 years. We must be in the top 2 nations of the world in boxing. वहीं एक अन्य कार्यक्रम में कोरिया में आयोजित हुई तीरंदाजी के विश्व कप ग्रुप स्टेज 2 में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित करने वाले भारतीय दल को भी सम्मानित किया गया। भारतीय दल ने इस विश्व कप में 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक हासिल किए। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, और हम सबका प्रयास है कि अगले 1 साल में हम इतना प्रयास करें कि देशवासियों को बताएं कि 75 साल हमने जो किया, लेकिन अमृत काल में अगले 25 सालों में हम देश को खेलों में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। निश्चित रूप से बॉक्सिंग और तीरंदाजी दोनों खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम नए सिरे से सामने रखा, जो इस बात की तस्दीक करता है कि देश किसी एक खेल पर ही अपनी पकड़ नहीं बना रहा है, बल्कि बढ़ते समय के साथ हर खेल में देश की प्रतिभा विश्व स्तर पर मेडल की तस्वीर को सच कर रही है। धीरज कुमार के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की,
उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहिया बहनों की भी बड़ी भूमिका है। सहियाओं की भूमिका पर कोडरमा से हमारी खास रिपोर्ट। लोगों से जुड़ी स्वास्थ्य योजनाएं तो पहले भी चलाई जाती थीं, लेकिन कम लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाता था। ऐसे में हेल्थ वर्कर के रूप में आशा और सहिया दीदी से न सिर्फ लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलने लगा है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में भी सुधार आया है। ये थी सहिया बहन हमारी, ये थी टीका देने के लिए आंगनबाड़ी ले जाती है, गर्भवती माँ को जांच कराने के लिए ले जाती है, और प्रसव कराने के लिए सदर, ममता वाहन या 108 या जहाँ नहीं सुविधा मिल पाता वहाँ प्राइवेट गाड़ी से भी 12 बजे दिन रहे या रात रहे आके डिलीवरी कराती। कोरोना काल में जब लोगों का जीवन कैद में था और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी इन सहिया दीदी के सहारे न सिर्फ टीकाकरण के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भारत ने हासिल किया, बल्कि संक्रमण काल में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट में सहिया दीदी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाया। वो तो है सर, लेकिन हम लोग तो कभी कोरोना काल में भी हम लोग घर में नहीं बैठे। हम लोग घर गांव में जितना हुआ सर्वे से हम लोग उस दौरान में हम लोग सर्वे भी किए हैं, जिसमें सब अभी छुप के भागता था किसी से, कोरोना काल है ऐसा नहीं सटेंगे, लेकिन हम लोग सामने जाके हम लोग सब कुछ किए। WHO द्वारा आशा वर्कर को मिले सम्मान और कार्यों की सराहना से कोडरमा सदर अस्पताल में तैनात सहिया दीदी का उत्साह दोगुना हो गया है। टीकाकरण अभियान के अलावे दूसरी सरकारी योजनाओं का भी लोगों को समुचित लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन उस समय हम रोजा रखे थे, तो रोजा के समय ने हम रोजा खोलते थे और रोजा खोल के बोतल में पानी लेकर के वही लड़कन के देखभाल करने जो आया था बाहर से, उसको देखभाल हम लोग करते थे। सदर अस्पताल के अलावे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल में सहिया हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां लोगों को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ समुचित इलाज की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे जो महिला या पुरुष जो भी आते हैं वो नहीं जानते कि कौन सा कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस चीज का इलाज कर रहे हैं, वो हम लोग देख के इसमें कॉपी में एंट्री करते हैं और उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं। आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, PM सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन इंद्रधनुष समेत तमाम स्वास्थ्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहिया की भूमिका अहम है। यही कारण है कि सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव के मामले में लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है। वहीं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। झारखंड के गांवों में समय समय पर कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है डुम्बू। आमतौर पर इसे सोहराई के मौके पर बनाया जाता है, मगर गांव में कुछ उत्सव होता है और बड़े पैमाने पर लोगों को बांटना होता है, तो वैसे गांव में महिलाएं इसे बनाती हैं। राजधानी रांची से सटे ग्रामीण इलाके की ये महिलाएं झारखंड का एक प्रसिद्ध व्यंजन डुम्बू बना रही हैं। इसके बनाने की विधि का कोई प्रशिक्षण नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं इसे सीख लेती हैं। डुम्बू बनाने में जुटी स्वाति बताती हैं कि इसे चावल के गुंडी से खास मौकों पर ही बनाया जाता है। इसमें तेल का प्रयोग नहीं होता है और यह भाप यानी स्टीम से ही पकाया जाता है। ये झारखंड का एक प्रसिद्ध व्यंजन है जिसको लोग डुम्बू के नाम से जाना जाता है। ये चावल के आटे से बनता है और आमतौर पर इसे अगर बड़े पैमाने में गांव में खिलाना हो तो लोग इसको बनाते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस पारंपरिक व्यंजन खास मौके पर बनाया जाता है। यह स्वाद के साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। पामेला कच्छप कहती हैं कि अभी गांव में पंचायत का चुनाव हुआ है और गांव में नए मुखिया का चयन हुआ है। उसी खुशी में यहाँ डुम्बू बनाया जा रहा है। हमारे गांव में
ये पंचायत चुनाव हुआ ना, तो मुखिया का जीत के खुशी में सब खुशी मना रहे हैं, तो हम लोग ये डुम्बू बना के गांव में बांट रहे हैं। प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध झारखंड में पारंपरिक व्यंजनों का भी खजाना है। यहाँ हर व्यंजन का खास मौका होता है और उनका एक खास स्वाद भी। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो झारखंड के इस डुम्बू का स्वाद जरूर लें। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। भोजन के पाचन के बाद निष्कासन की प्रक्रिया में पाचन तंत्र और बड़ी आंत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बड़ी आंत में कोई बीमारी होने पर उसका कार्य प्रभावित होता है और वो बीमारी कैंसर हो तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। समस्या है ये कैंसर बड़ी आंत यानी कोलन या रेक्टम यानी मलाशय में हो सकता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। बड़ी आंत का जो कैंसर है वो एक पाश्चात्य देशों की बीमारी है और अभी पिछले 10 से 20 सालों में हमने ये देखा है कि ये बीमारी इंडिया में भी बढ़ गई है और इसके बढ़ने के कई कारण हैं। एक कारण जो सबसे ज्यादा हमने देखा है वो है हाई प्रोटीन डाइट या खाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन होना, खासकर कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन डाइट होना। हमारे यहाँ पर 10, 15, 20, 30, 40 साल की उम्र में ये कैंसर पाए जाते हैं, यानी कि बच्चों में, यंग एडल्ट्स में, उस उम्र में जिसमें कि आदमी को अपना व्यवसाय करना है या पढ़ाई करनी है या बच्चे छोटे हैं, उस उम्र में ये कैंसर पाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक खतरे की घंटी है। यदि व्यक्ति को मल में खून आना, कब्ज या दस्त का लंबे समय तक चलना, पेट के निचले भाग में दर्द, अचानक वजन में कमी होना व अत्यधिक थकान जैसे लक्षण होने लगे तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। कोलोनोस्कोपी में डायग्नोसिस भी हो जाता है और टुकड़ा भी लिया जाता है बायोप्सी का। उसके बाद इसकी स्टेजिंग होती है, सीटी स्कैन होता है और अगर आपको शल्य चिकित्सक बोलते हैं कि सर्जरी की जरूरत है तो आपको तुरंत सर्जरी करानी चाहिए। जो सर्जन्स ट्रेंड हैं और इस शल्य चिकित्सा में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इस सर्जरी को दूरबीन के माध्यम से कर पाते हैं, जिससे छोटे छोटे चीरे लगते हैं और अंदर पूरा इलाज किया जाता है। प्रिवेंशन के लिए मैं यही कहूँगा कि एक अपना संतुलित आहार लें, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो और जो हमारे ये स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी जो आदतें हैं उनको कम करें या बंद करें और एक बहुत अच्छा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, जिसमें कि खेलों का बहुत अच्छा योगदान है और 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। कुछ सावधानियां रखकर कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जरूरी है कि बड़ी आंत के कैंसर के लक्षणों को पहचान कर प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की सफल यात्रा कर स्वदेश लौटे। दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड की 2 ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। चौथे और अंतिम चरण में 27 मई को होने वाले वोटिंग को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। कल हुई छापेमारी में करोड़ों के लेन देन के मिले दस्तावेज। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ईडी रिमांड आज हो रही है खत्म। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज से कम होगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। कल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में होगी बढ़ोतरी।